तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पर आप लोग प्लीज़ बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए तो आप लोग उसका पूरी तरीके से उठा सकें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता होगा। और क्यों नहीं आता होगा, क्योंकि आपने अभी तक तो जो भी वीडियो देखे हैं मेरे बारे में यूट्यूब पर पड़े हुए, वो सब आधे अधूरे, उसमें से कोई भी पूरे नहीं। जिससे क्या कहते हैं, किसी का छोर नहीं तो किसी का अंत नहीं। जो तो हमारे वीडियो में आपको बारीकी से हर चीज़ बताते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लोगों को पसंद आता होगा। और वैसे आप लोग कैसे हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कितने लोग हमको पसंद करते हैं, मतलब इस रूप में। तो जितने लोग अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाल वाला दिल ज़रूर भेजिएगा क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि सच में नीलम गुप्ता को कोई पसंद भी करता है कि खाली ऐसे ही यूँ ही तारीफ़ें कर देते हैं लोग बाग। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे हमने वीडियो में डाला है, बताया है कि अब हम लोग निकल रहे हैं श्याम के घर को ढूंढने के लिए। और मुझे कुछ नहीं पता है दुनियादारी के बारे में, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है, भूल भुलैया के नगर है। और फिर श्याम के साथ जो कांड हुआ था वो 9 साल की उम्र में हुआ था। तो श्याम भी बच्चा था उस समय, उनको भी क्या दिल्ली के बारे में पता होगा। और फिर आने वाले समय में आप जान सकते हैं कि दिल्ली कितनी भाई राजधानी है। तो जाहिर सी बात है, मतलब गुमशुदा होने की एक वजह हो जाती है, जैसे कहते हैं ना दिल्ली शहर। तो अब मालूम ना एड्रेस है ना पता है, लेकिन बस उम्मीद ये है कि श्याम की माता पिता से मुझे मिलवाना है। बस यही मन में एक आशा है। और माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं, माता रानी अगर मेरी सांसें भी बीच में बंद हो जाएं, या पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं, या मैं किसी गैंग के हाथ मारे जाएं, लेकिन इससे पहले मेरी एक ही इच्छा है कि श्याम के घर वालों से मिलवाना। ये मेरा एक लक्ष्य मान लीजिए, या मेरी एक कहते नहीं एक जिद मान लीजिए। क्योंकि श्याम की एक बात मेरे दिल को बहुत छुई थी, जब श्याम ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ ने, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने इतनी खुशियाँ मनाई थी, और मेरी माँ कितने कष्ट झेल रही होगी मुझे पाने के लिए। और सच में ये बात एक बार पता भी चला था कि श्याम की माता जी नंगे पैर तक वैष्णो देवी तक गई थी। अब वो कैसे गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि नंगे पैर वैष्णो माता के दर्शन करने पूरी चढ़ाई चढ़ी रही थी नंगे पैरों से। तो सच में माँ का दर्द एक औरत से बढ़कर कोई नहीं जान सकता है। और वही औरत जान सकती है जो खुद माँ बनी हो। औलाद के आगे दुनिया फीकी पड़ती है। तो अब भूल भुलैया का शहर है, अनजानी डगर है, श्याम को माँ बाप से मिलाना है, मन में ये तमन्ना है। तो निकल दिए हैं श्याम को ढूंढने दिल्ली में, श्याम के माता पिता को। तो मैं पहले गुड़गामा की तरफ पहुँची हूँ। तो गुड़गामा से पता चला कि मतलब वहाँ पूछा बताई करी कि दिल्ली वाला रोड कैसे है। क्योंकि 2004 में मुझे लगता है 2004 से बहुत अब परिवर्तन हो गया हर जगह पर। क्योंकि इतने अब रोड भी निकले आए हैं कि मैं आज की बता रही, मैं आज खुद भूल जाती हूँ कि मेरे गांव का रोड कौन जाता है। इतना मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में इतने रोड निकल गए हैं। कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकल गया, कहीं हाईवे निकल रहा है, मतलब एकदम भूल भुलैया जाल सा हो गया है। तो जब मैं श्याम को ढूंढने के, माता पिता को ढूंढने के लिए गए, तो गुड़गामा पहुँचे। गुड़गामा में एक लोगों से पूछे, एक बुजुर्ग थे उनसे पूछे। तो पता है जब मैं एक पान वाले बुजुर्ग से, मतलब ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब ठीक ठाक उम्र होगी उनकी, लगभग 50 से 55 की उम्र होगी। तो उनसे पूछ रहे थे कि दादा मतलब दिल्ली जाने का रोड कौन सा जा रहा है, ऊपर से जाना होगा या नीचे से जाना होगा। तो बोले कि नहीं, ऊपर से हाईवे जो है वही पकड़े चले जाओ, डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो गुड़गामा में एक जगह हम रुके, तो वहाँ हमें कुछ चाय समोसा खाना था। तो मैंने चाय समोसा खाया। तो हर उस समय ये स्थिति थी कि हर न्यूज़ चैनल में और हर न्यूज़पेपर में मेरी तस्वीर और श्याम की ज़रूर लगी हुई थी। और दरअसल लगी क्योंकि मीडिया उस समय जाती थी, पत्रकार जाते थे, आपको पता ही है कि इंटरव्यू वगैरह लेने के लेते। तो उस समय पत्रकार के पास मेरी फ़ोटो और श्याम की फ़ोटो तो एक कॉमन बात थी। तो जब भी मेरे बारे में निकलता था तो उसमें मेरी फ़ोटो, श्याम की फ़ोटो बाकायदा पूरी डिटेल के साथ दी जाती थी। और ऊपर से ये लिख दिया जाता था 21 लाख का इनाम, जिंदा या मुर्दा
तो समझ लीजिए जब इंसान को 21 लाख मिल रहा हो उस समय के ज़माने में, तो आदमी तो पागल ही हो जाएगा ना। कहते हैं उस समय का 25 लाख और आज का 1 करोड़ मान मतलब कम कर लीजिए। 2004 में ये स्थिति चल रही थी। तो फिर हम लोग दिल्ली के लिए वहाँ समोसा चाय पिए। तो एक जो मतलब जिससे पूछ रहे थे वो पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हमने कहूँ आपको देखा है। तो हम कहीं श्याम से, श्याम निकलो यार नहीं तो यहाँ फंस जाएंगे, ये बुढ़ा इसे कह रहा है, तो कहीं हम लोग फंस ना जाए। तो फिर हम लोग तुरंत गाड़ी पकड़ के तुरंत दिल्ली की तरफ भागेंगे। मतलब जब पहुँचे हैं दिल्ली के, मतलब दिल्ली में घुस गए थे हम लोग, दिल्ली के अंदर घुस गए। तो अब मुझे तो पता नहीं मंगोलपुरी कहाँ पड़ता है। फिर श्याम पूछे एक लोगन से कि दादा मंगोलपुरी सेक्टर, अब मुझे सेक्टर का याद नहीं कौन सेक्टर पूछ रहे थे, लेकिन मंगोलपुरी याद है कि मंगोलपुरी पूछे। फिर मंगोलपुरी जब हम लोग पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद फिर वहाँ के सेक्टर के बारे में पूछे कि जिस सेक्टर में श्याम रहते थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे श्याम को मौजवानी याद था, तो किस स्कूल में था, कौन सी टीचर थी, कौन क्या था, मतलब सब कुछ। मतलब 9 साल की उम्र जरूर कहते नहीं है ये भाई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता तो ज़्यादा सी बात दिमाग तो तेज हो गई उसका। तो जब मतलब वहाँ तक पहुँचे, फिर श्याम कहा कि यहाँ एक स्कूल था, पता नहीं क्या नाम स्कूल का था, सॉरी, और उनके प्रिंसिपल का नाम क्या था। तो मतलब जब वहाँ पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि हाँ यहाँ पर एक थोड़ी दूरी पे 10 कदम पे जाएंगे तो आप वो स्कूल मिलेगा। तो श्याम कह रहे हैं जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल से चौथी गली हमारा घर पड़ता था। अब भाई स्कूल से हम लोग पैदल आना शुरू किए, मतलब पैदल आना शुरू किए। तो गाड़ी को एक जगह लगाई, जो ड्राइवर गाड़ी लेके गया था जिसको हम बुक करके ले गए थे, तो उससे कह दिया कि आप लोग यहाँ रुकिए और हम लोग देख के आते हैं। तो वहाँ से गली गिनना हम लोगों ने चालू कर दी। जब चौथी गली आई तो हम लोग चौथी गली में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस वो अभी तक नहीं बदली थी वहाँ मंगलपुरी की, उस चौराहे की, जो श्याम को यादगार थी। तो भाई जब हम लोग पहुँचे हैं चौथी गली में घुसे हैं, तो गली में जब घुसने के बाद वो घर को गिनने लगा कि इतने घर के बाद मेरा घर पड़ता था। तो हमने कहा यार श्याम तुम इतने साल मतलब वहाँ रहे हैं, उसके बाद भी तुमको ये सब कुछ पता है कि स्कूल के बाद चौथी गली में आपका घर है, और घर जब कोने से घुसते तो इतने घर के बाद आपका घर पड़ता है। तो श्याम कह रहा कि ये सब चीज़ें ना एक हम हमेशा याद रखते थे कि हमारे घर के पास कितने घर हैं उस समय, तो उस गली से कितने घर निकलते हैं। तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो भाई हम लोग घर का गिनना शुरू करें, तो 14वें नंबर पर जो 14 नंबर था, तो 14 नंबर जो घर था वो श्याम का पड़ता था। तो आगे बताएंगे लेकिन बाद में।